यह जीव बड़ा कपटी है। कोई संकट आए तो रणछोड़ जी के दर्शन करने जाता है, वहां 11 रुपए भेंट देता है और कहता है कि हे नाथ, मैंने अदालत में अपने भाई पर दावा दायर किया है, मेरा ध्यान रखना। ध्यान रखने से उसका मतलब कि अदालत में साथ जाना। वह वकील को तो 300 रुपए देगा और ठाकुर जी को 11 रुपए में ही समझा देना चाहता है। भगवान कहते हैं कि मैं तो सब कुछ देखता जानता और समझता हूँ, मैं तो तुम्हारे दादा का भी दादा हूँ। लक्ष्मी जी जब भगवान से पूछती है कि आप अपने भक्तों को दर्शन क्यों नहीं देते हैं, तब भगवान कहते हैं कि वह देते हैं, बदले में क्या लेना चाहते हैं वह भी तो देखो। इसीलिए कहते हैं कि भगवान को तुम अपना मन, अपनी बुद्धि, अपना हृदय अर्पित करो। भीष्म पितामह स्तुति करते हैं कि हे भगवान, केवल एक बार मुझसे कहो कि मैं तुम्हारा हूँ, भक्ति ही मृत्यु सुधारती है। भीष्म पितामह ज्ञान पर भरोसा नहीं रखते थे, वे भगवान के शरण में गए और कहा कि मैं आपके शरण में आया हूँ। वे ऐसा नहीं कहते कि वे तो खुद ब्रह्मरूप ही है। भगवान कहते हैं कि मैं आपको अपना कैसे मानूं, आपने तो अर्जुन पर भी बाण चलाए हैं, अपने पोते पर चलाए गए बाणों को मैं कैसे भूलूं। भीष्म कहते हैं कि यह सारा जग जानता है कि पांडवों पर मेरा कितना प्रेम है, और आप भी तो यह जानते हैं, युद्ध में मेरा शरीर कौरवों के पक्ष में था, किंतु मेरा मन तो पांडवों का पक्ष में ही था। पांडवों पर मैं बाण चलाता था, पर मन से मैं यही चाहता था कि विजय पांडवों को ही मिले। जयोस्तु पांडुपुत्राणाम, ऐसा बोलकर है मैं बाण छोड़ता था। कृष्ण कहते हैं कि फिर भी आप शरीर से तो पांडवों के पक्ष में नहीं थे, आपने कौरवों के पक्ष में रहकर मेरे पांडवों के साथ युद्ध किया है। आप जब मन से पांडवों के साथ थे तो फिर तन से भी पांडवों के साथ क्यों नहीं रहे। भीष्म पितामह कहते हैं कि हे प्रभु, मैं उस समय आपके दर्शन करना चाहता था, आप अर्जुन के रथ पर थे। मैंने सोचा कि यदि मैं पांडवों के पक्ष में रहूंगा तो सामने से आपके दर्शन कैसे कर सकूंगा। आपके सतत दर्शन करते रहने के लिए ही मैं पांडवों के विरुद्ध कौरवों के पक्ष में जा मिला, पांडवों के पक्ष से लड़ता तो आपके दर्शन में अच्छी तरह नहीं कर पाता। भीष्म स्तुति करते हैं जिसका शरीर त्रिभुवन सुंदर और नीलकमल जैसा है, नीलवर्ण है, जिसके तन पर सूर्य किरण सा श्रेष्ठ पीतांबर शोभित है और मुख पर कमल के सामान उलझी हुई लटे बिखरी हुई है, ऐसे अर्जुन सखा में मेरी निष्कपट प्रीति हो। हे नाथ, जगत में आपने मेरी प्रतिष्ठा कितनी बढ़ा दी, मुझे कितना सम्मान दिया। मेरी प्रतिज्ञा रखने के लिए आपने अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दी। श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में कोई अस्त्र शस्त्र धारण न करने की प्रतिज्ञा की थी। भीष्म ने कहा कि मैं गंगा पुत्र हूँ, मैं तो ऐसा युद्ध करूंगा कि कृष्णा को अस्त्र शस्त्र धारण करने ही पड़ेंगे, मैं उनसे हथियार चलवाकर ही रहूंगा। भीष्म के बाणों से अर्जुन मूर्छित हो गया, फिर भी वे बाण वर्षा करते रहे। कृष्णा ने सोचा कि यदि भीष्म बाण चलते रहेंगे तो मेरे अर्जुन की मृत्यु हो जाएगी, महा अनर्थ होगा। मेरी प्रतिज्ञा चाहे टूट जाए तो भले ही टूट जाए। भगवान रथ से कूद पड़े, सिंह की भांति दहाड़ते हुए वे रथ चक्र लेकर भीष्म की ओर दौड़े। भीष्म ने उसी समय कृष्ण नमस्कार किया और भगवान का जय जयकार किया। भक्तों की प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए भगवान अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ देते हैं। भगवान भक्तों का पूरा पूरा सम्मान करते हैं। वे मानते हैं कि चाहे मेरी पराजय हो पर भक्तों की विजय होनी ही चाहिए।